नमस्कार दोस्तों, जो किचन गार्डन हमने 3 महीने पहले अपने गवर्नमेंट स्कूल में बनाया था, उसकी आज आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले हम आपको अपने गवर्नमेंट स्कूल में लगी हुई कुछ गोभी के प्लांट दिखाएंगे। यह फूल गोभी का प्लांट है। इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। इसके एक पत्ते को हाथ से मापकर आपको बता रहे हैं कि इस प्लांट के प्रत्येक पत्ता इतने बड़े साइज़ का है। और मैंने पहली बार फूल गोभी का प्लांट इतने बड़े साइज़ का देखा है। इस पर अभी कोई भी फूल गोभी नहीं लगी है। हमें विश्वास है कि इस पर काफ़ी बड़े साइज़ की फूल गोभी लगेगी। और इन प्लांट के अंदर हमने किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया है। कभी कभार इन प्लांट के अंदर हम सिर्फ पानी ही देते हैं। इस जगह पर 3 फूल गोभी के प्लांट लगे हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। और इसी छोटे से बेड पर हमने यह स्वीट इमली का प्लांट लगाया हुआ है। यह प्लांट हमने सीड से ग्रो किया था। कुछ प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि इन पर धूप बहुत ही कम आती है। और अगले छोटे से बेड पर हमने पत्ता गोभी के प्लांट लगाए हुए हैं। अभी इन छोटे छोटे प्लांट पर छोटे साइज की पत्ता गोभी बननी शुरू हो गई है। इस प्लांट पर तो आपको गोभी साफ नज़र आएगी। और यह सभी सब्जियां हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। इन सब्जियों का प्रयोग हम मिड डे मील दोपहर के भोजन में बच्चों के खाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। यह प्लांट हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं। इनकी पौध मैं अपने शहर से लेकर आया था और स्कूल के किचन गार्डन में लगाई थी। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। एक पत्ते का साइज़ देखिए, बहुत ही बड़े साइज़ के पत्ते लगे हुए हैं। और इन प्लांटों पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और नीचे छोटे साइज़ के टमाटर भी लग रहे हैं। इन टमाटर का प्रयोग भी हम बच्चों के खाने के लिए करेंगे। टमाटर के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और हम अपने स्कूल में जो खाना बनता है उसका किचन वेस्ट इन बेड के बराबर में बनी हुई नाली में डलवा देते हैं। यह कुछ समय के बाद गल सड़कर प्राकृतिक खाद का रूप ले लेंगे। और कुछ टमाटर के प्लांट अपने आप इस छोटे से किचन गार्डन में उग गए हैं। क्योंकि जब दोपहर का भोजन बनता है, कुछ टमाटर को हम अपने गार्डन में डाल देते हैं, जिनसे पौधे तैयार हुए हैं। कुछ छोटे साइज़ के टमाटर और लगे हुए हैं। पौधों को सपोर्ट देने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। बहुत ही छोटे साइज़ के टमाटर भी लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर गुलाब का फूल लगा है। और इस बेड पर पालक लगाई हुई है। पालक हमने कम से कम 3 या 4 बार हार्वेस्ट कर ली है। और इस पालक का प्रयोग हम दोपहर के भोजन में करते हैं। कई बार
हमारे स्कूल में बच्चों के लिए पराठे बनते हैं, उनमें इन पालक का प्रयोग किया जाता है। यह भी स्वीट इमली का प्लांट है। यह प्लांट भी मैं अपने नेचुरल गार्डन से लेकर आया था। यह टमाटर का प्लांट अपने आप ग्रो हुआ है और अभी इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो खाना बनता है उनका वेस्ट और सब्जियों का वेस्ट हम अपने गार्डन में डाल देते हैं। यह लेमन ग्रास का प्लांट है। इसकी ग्रोथ अभी धीरे धीरे हो रही है। धनिए की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। और इस बेड पर हमने मूली लगाई हुई है दोस्तों। कुछ मूलियों की हार्वेस्टिंग भी हमने की है। इन मूलियों का प्रयोग भी हम बच्चों के लिए पराठे बनाने में करते हैं। शायद ही आपको कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होगा जिसमें बच्चों के लिए इतना सुंदर किचन गार्डन बनाने की कोशिश की है। इस छोटे से बेड पर शलगम लगी हुई है दोस्तों, और यह नींबू का प्लांट भी हमने अपने स्कूल के किचन गार्डन में लगाया है। कुछ शलगम की हार्वेस्टिंग पहले की है और अभी शलगम धीरे धीरे बड़े साइज की हो रही हैं। इस छोटे से किचन गार्डन बनने के बाद हम अपने स्कूल के बच्चों को भी नेचुरल गार्डनिंग के प्रति प्रेरित करते हैं। इस बेड पर हाइब्रिड मिर्च के प्लांट लगे हैं। यह प्लांट भी अपने आप ग्रो हुआ है टमाटर का, और इस पर भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इस तरह के किचन गार्डन बनाने का सरकार का यही उद्देश्य है कि बच्चों के दोपहर के भोजन में बच्चों को अच्छी वैरायटी की सब्जियां दी जा सकें और बच्चे भी नेचुरल गार्डनिंग और पेड़ पौधों के प्रति जागरूक हो सकें। यह 12 मासी कटहल का पौधा भी मैंने अपने स्कूल के किचन गार्डन में लगाया है। कुछ बैंगन के प्लांट भी लगाए हैं, जिन पर अभी छोटे छोटे साइज के बैंगन लग रहे हैं। जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद इन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी बड़े साइज के बैंगन ज़रूर लगेंगे। यह भी बैंगन का प्लांट है और इस बेड पर भी पालक लगी हुई है। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ 2 क्यारियों में मेथी, धनिया, पालक ग्रो की हुई हैं और कुछ कांटेदार झाड़ियाँ इन क्यारियों में डाली हुई हैं ताकि कोई आवारा पशु या जानवर इनको खराब न कर दे। कुछ केले के प्लांट भी लगाए हुए हैं दोस्तों, और यह केले के प्लांट मैं अपने नेचुरल गार्डन से लेकर आया था। 3 प्लांट लेकर आया था और तीनों के तीनों प्लांट काफ़ी स्वस्थ हैं। यह मोरिंगा का प्लांट है। इनके पत्तों का प्रयोग भी हम अक्सर बच्चों के दोपहर के खाने में करते हैं। यहाँ पर मालावार पालक की बेल लगाई हुई है, जिस पर
अभी बीज बनने शुरू हो गए हैं। और यह मोरिंगा का प्लांट है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।